ओके, तो थैंक्स। सबसे पहले हमें जाना, वापस से शुरू करते हैं इसको। business.facebook.com ओपन करना है। यहाँ पे ऑल टूल्स में आपको एड्स मैनेजर मिलेगा। Here will create a new ad। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अभी क्या है स्वाति? ट्रैफिक, फॉलोअर्स बढ़ाना है, एंगेजमेंट चाहिए या लीड्स चाहिए? अगर लीड्स चाहिए तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट वाला सेल है। हाँ, लीड्स चाहिए, लोग अपना कांटेक्ट नंबर क्यों देंगे? हम क्या दिखाने वाले हैं उनको वीडियो में कि वो कांटेक्ट नंबर देंगे? देखो 4-5 वीडियोस है, अगर आप बोलोगे प्रोडक्ट की तो एक प्रोडक्ट की जैसे उन्होंने वीडियो बना के दी है, ठीक है। जैसा नहीं कि 4-5 प्रोडक्ट है, कैरोसेल नहीं है, क्योंकि कैरोसेल भी बना सकते हैं, मेरे को 2 मिनट लगेगा, तो हम सेल ही करते हैं ना, बेटर होगा। सेल करना है, बेटर होगा, अवेयरनेस तो बहुत ओके बढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर सेल्स ऑब्जेक्टिव रखते हैं यहाँ पे। हाँ, इस सेल्स बार ऑब्जेक्टिव सेल्स ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास वो नहीं है। क्या बोलते हैं कि उसको पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा। ओके, एनीवेज, बाकी हम लोग मैसेजिंग तो मंडे कर देते हैं सेल्स, आज कुछ और कर लेते हैं, वट एवर यू सजेस्ट। देखो, ऑब्जेक्टिव अगर सेल्स है तो सेल्स ही है। और अगर लीड्स चाहिए आपको, मतलब जैसे रियल आप चाहते हो कि अपने क्लाइंट के साथ बात करना, जैसे कि रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आप सेल्स तो नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सेल्स होना पॉसिबल नहीं है, वहां पे लीड्स करना होता है। बट यहाँ पे छोटे प्रोडक्ट्स हैं तो हम सेल्स में सीधा जा सकते हैं। कात्यानी, you were saying something? I was saying that we can go with engagement जब तक पिक्सल नहीं डला है। हाँ, रजत, बात अभी पिक्सल डालेंगे थोड़ी ना, क्या डाल देते हैं इनको, पिक्सल भी सीख जाएंगे, ये बेस्ट होगा। पिक्सल के लिए पिक्सल डलता है आपके वेबसाइट में, लैंडिंग पेज में डलता है। तो लैंडिंग अगर पेज आपका प्रोडक्ट दिख रहा है लैंडिंग पेज में तो वहां पे चल सकता है। बाकी अगर सेल्स में जाना है तो हमको कैटलॉग सेल्स बनाना, या तो कैटलॉग बनाना पड़ेगा, या तो हम मैसेंजर में सेल्स ला सकते हैं कि अगर मैसेंजर में हमारे पास कोई मैसेज करता है तो उनको सेल्स के लिए हम लोग, या तो कन्वर्जन कैसे होगा वहां पे, या तो मैसेजिंग करके उनको व्हाट्सएप पे लेके हाँ, जाएंगे कि आप कांटेक्ट नंबर दो, विल कांटेक्ट यू ओवर देयर, और वहां पे जाके सेल्स का प्रोसीजर कर सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम में बहुत ही मुश्किल है, एक बार अगर किसी ने मैसेज किया और फिर उसने हाँ, अगर वही मैं प्राइस बोल पूछा। कि इंस्टा में सेल्स अगर करना है तो गाइस कैटलॉग होना चाहिए। इंस्टा का खुद का लैंडिंग पेजेस भी होता है, अभी जरूरी नहीं है लोगों के पास, सबके पास वेबसाइट हो, करेक्ट। तो क्या यस यस। लोग इंस्टा में ही लैंडिंग पेजेस बना देते हैं और उसी में सेल करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, बट हमारे पास लैंडिंग पेजेस इंस्टा की रेडी नहीं है, करेक्ट। उसको बनाना कैसे वो भी हम आपको सिखा सकते हैं। सो डू वी हैव टाइम टू क्रिएट इट एंड शो देम, व्हाट डू यू से? नहीं तो थर्ड देखते हैं, अभी यहाँ पे पहले सेल्स ऑब्जेक्टिव ही रखते हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो सेल्स ही था। लीड जनरेशन हम बाद में कर सकते हैं क्योंकि एंगेजमेंट हमने काफी किया हुआ है, डेटा है हमारे पास। करेक्ट, इसीलिए मैं बोल रही थी सेल करते हैं, कंटिन्यू। फिर यहाँ पे मैनुअल सेल्स कैंपेन करना है, इनिशियली जब भी होता है मैनुअल करना होता है। फ्यूचर में बहुत एड्स, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, एड्स काफी टाइम से चल रहा है, तब जाके हम एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन यूज कर सकते हैं। हम लोग जब करेंगे गाइज अपना डिजिटल मार्केटिंग का, हम ट्रैफिक एंगेजमेंट ये सभी करेंगे, बिकॉज अभी हम एकदम न्यू है, इनका हम थोड़ा एड्स पहले चला चुके हैं, इसीलिए अभी हम सेल कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज अनम्यूट करके तुरंत पूछना, क्योंकि बाद में ये सब पेजेस नहीं आएंगे। तो हम सिर्फ अभी नेम दिए हैं, हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स किए हैं। यूजर कैटलॉग कर दो ना रजत, एक कैटलॉग बना लेते हैं, इट वुड बी ग्रेट, एंड एक रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी संग संग में। कैटलॉग बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कैटलॉग वहां पे बनाना पड़ेगा आपको, कैटलॉगिंग का अलग होता है। बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कैटलॉग चाहिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ये करके, फिर ऑब्जेक्टिव चेंज कर दो, बिकॉज कैटलॉग के बिना इट्स मेकिंग इट विल मेक नो सेंस, क्योंकि लैंडिंग पेज होना चाहिए कैटलॉग के साथ। ठीक है। सो हम ऑब्जेक्टिव चेंज कर दे रहे हैं, ये हम गाइस करेंगे, आपको मंडे या ट्यूसडे दिखाएंगे जब हमारी कैटलॉग रेडी होगी। एंगेजमेंट कर दो।
सो एंगेजमेंट में क्या होता है, लोग देखते हैं, ऑब्वियसली लाइक्स करते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाउंड बाय स्काई एंगेजमेंट 1406। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने रेफरेंस के लिए। और ये है हमारा कैंपेन लेवल। सबसे पहले अपना आता है कैंपेन लेवल। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एंगेजमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, ये है कैंपेन लेवल। एडवांटेज कैंपेन बजट अभी ऑन नहीं करना है, बाद में इन फ्यूचर अगर जब हमारा एड्स चल जाएगा तब एडवांटेज कैंपेन बजट से हम लोग काफी सारे टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यू एंगेजमेंट एड सेट। इस पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? साथ ही फेसबुक पेज एंगेजमेंट करना है, इंस्टा करना है? इंस्टा। इंस्टा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीधा इंस्टाग्राम पे वेबसाइट नहीं है इनकी। हाफ ऑफ द यहाँ पे हम लोग जो करोगे उनकी यहाँ पे हम लोग वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग इंस्टा का वो भी डाल सकते हैं, मतलब अच्छा, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हमको ये करना होता है, ट्रैफिक एंगेजमेंट, हमारा ट्रैफिक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और मतलब अगर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक सिलेक्ट करना होता है। ट्रैफिक सिलेक्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सेंड ट्रैफिक टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सारा का सारा ट्रैफिक आप भेज सकते हो, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव आएगा आपका। गाइस, तो आज हम ट्रैफिक करते हैं, बट हम आपको सब दिखाएंगे। मैं मंडे को मेक श्योर करूंगी कि हम सेल्स भी करें, क्योंकि सेल्स जरूरी होती है। क्लाइंट कभी भी थोड़ा शुरू में खुश होता है ट्रैफिक और एंगेजमेंट से, बट अल्टीमेटली क्लाइंट को भी सेल्स चाहिए होते हैं, सब क्लाइंट्स के लिए। हम्म। सीधा इंस्टाग्राम, ट्रैफिक टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इससे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। डेली बजट क्या रखना है स्वाति? 100 रुपीज ही रखते हैं हम लोग। 200 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपका क्लाइंट कितना चाहता है। जिस क्लाइंट इनका बजट ज्यादा नहीं है तो हम 100 रुपीज करके 1 वीक तक चलाएंगे, 7 डेज का। देखते हैं उसमें क्या होता है। आज का डेट है जून 14, संडे तक चलाते हैं। ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ पे हमें ओरिजिनल ऑडियंस चाहिए, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। अभी ऑडियंस में ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसी में आता है आपका लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, आपको क्या चाहिए। अब मैं बाउंड बाय स्काई का आप लोग को थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, हमारा सेव्ड ऑडियंस है, हम उसको भी लेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कैसे आता है। कस्टम ऑडियंस में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से समझाते हैं रजत। क्रिएट न्यू ऑडियंस करो एक बार। क्रिएट में तो क्रिएट न्यू में फर्स्ट ऑप्शन आता है लोकेशन। अभी लोकेशन क्या करना है आपको, इंडिया बहुत बड़ा हो जाता है, आपको इंडिया देना है, इंडिया दे सकते हो। ऑब्वियसली इंडिया होना ही चाहिए अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो। अगर आप सपोज करो आप कोई पर्टिकुलर जगह पे हो, आपका इंटीरियर का बिजनेस है या कुछ है, आपको लोकल ज्यादा चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर लो। सो अभी अभी रजत इसमें ट्रैफिक ला रहे हैं, तो प्लीज ऑल ओवर इंडिया से ट्रैफिक लाते हैं। ओके, होगा, क्योंकि अभी तो सेल नहीं कर रहे। अगर सेल या लीड्स करते तो गाइस हम नागपुर करते, बट अभी हमको इसमें ट्रैफिक चाहिए, सो पीपल शुड नो अबाउट इट। सो आई एम गोना सिलेक्ट इंडिया। ठीक है, अभी एज क्या, जब हम मैं सेल करूंगी ना, आप देखोगे मैं इंडिया नहीं करूंगी, या शायद कर भी सकती हूँ, टोटली डिपेंड्स, बाद में डिसाइड करेंगे। देन एज ग्रुप क्या होगी, अगर आप बाउंड बाय स्काई, आप लोग प्लीज सब जाके देख सकते हो। रजत एक बार एक न्यू पेज करके बाउंड बाय स्काई दिखा भी दो ना, सो दैट लोगों को आइडिया लगे कि क्या चीज का हम एड चला रहे हैं। एंड गाइज प्लीज ये कोई क्लास या मैं आप लोग को लर्न नहीं करा रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप लोग बोल सकते हो अनम्यूट करके, एंड बता सकते हो आपको क्या लग रहा है। अगर हम कुछ गलत भी हो आपको लग रहा है तो यू कैन आस्क अस।
ओके, सो खोलने का धक्का नहीं, ऊपर जाओ रजत। इस टाइप का ये क्लोथिंग ब्रांड है नागपुर में। इट्स अ लग्जरी प्रेड टाइप, मतलब सब कुछ टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं इंडियन वेयर, लड़कियों के टी शर्ट शर्ट्स। नीचे करो रजत, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। या सो अभी इन्होंने ये 5 ड्रेसेस का, ये जो गर्ल्स है ना, ग्रीन वाली पर्पल वाली, इसमें इन्होंने ये मॉडलिंग किया हुआ है। हम इसी में कुछ एड्स चला देंगे। प्लीज आप लोग मैसेज में लिखो किस में एड चलानी चाहिए। रजत प्ले कर पाओगे? ग्रीन लॉग वाली इन करना पड़ेगा। बिना लॉगिन किए भी तो प्ले हो जाएगा। नहीं। आप तुम्हारा खुद का लॉगिन नहीं किया हुआ इंस्टा में? रुको मैं प्ले करके दिखाती हूँ। एक बार आप स्टॉप करो शेयरिंग, मैं कर देती हूँ, आप इतना लॉगिन करोगे। तो हमको किस में ऐड चलाना चाहिए, कौन आपको बेस्ट लग रहा है, आप मेरे को बोलना, मैं उसी में ऐड चलाऊंगी। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? हाँ। अभी ये न्यू इनका कलेक्शन है। सो आपको अगर पर्पल अच्छी लगे, म्यूजिक दिया हुआ है, तो आप पर्पल लिख सकते हो, जो आपको अच्छा। So for this you can write purple, for this you can purple, green, and the last one orange. So purple, green, yellow, orange. Please vote. अभी लिखो कौन सा रील आपको अच्छा लगा और कौन सा में आपको लगता है कि लोग लाइक करेंगे। पर्पल, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। लेट्स वोट दैट। एक जो व्यूज ज्यादा है वो एड के कारण ही है, वो मत देखो प्रियांश, व्यूज मत देखो, आपको क्या पसंद है आप वो लिखो। एवरीवन हैज टू कमेंट। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स कमेंट। एक लिखना है दिव्या, दो नहीं। मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, ये पर्पल है, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज। इसका ये जो व्यूज है वो मत देखो प्रियांश, क्योंकि ये हमने ऐड चलाया है पहले एक बार, सिर्फ एक ही दिन के लिए चलाया था, उसमें 200 रुपीज में इतना सारा आ गया, 5000। जो अच्छी ऐड लगी आप लोग वो बताओ। येलो, येलो, येलो। ओके, ऑरेंज। सबने लिख दिया? देवांश, आदि, नेहा, रजत। रजत तुम भी वोट करो। आरुषि भी है मीटिंग में, आरुषि यू शुड आल्सो वोट।
देखो हम ऐसे नहीं चलाते, हमको जो देख के होता है ना वो हमें पता नहीं लोगों को पसंद आया नहीं है। जहाँ तो पे कंफ्यूजन होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो चारों पे चला दो, जिसपे अच्छा एंगेजमेंट मिला उसको फिर आगे और फिर बूस्ट यस, कर ये भी कर सकते हैं, बट क्लाइंट का इतना बजट तो होना चाहिए ना। सो अभी हम क्या करेंगे, येलो वाला, येलो येलो, दो येलो आया है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है। बाकी आदित्यन, आप क्यों नहीं वोट कर रहे हो? अंश, आदित्यन, क्या हो गया है? 12 स्वाति लोग। बहन भी बजट सेम होगा, अगर हम चारों पे भी अगर एड चलाएंगे तो बजट सेम होगा, क्योंकि एड सेट लेवल पे हम लोग डालेंगे बजट, और उसके अंदर होगा चार, दो तीन एड कॉपी हो सकते हैं, तो करेक्ट करेक्ट। चलो, दो तो वीडियोस पे तो हमें चलाना ही चाहिए मैं एटलीस्ट, समझ। ताकि वो टेस्टिंग हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बजट के अंदर जैसे करते हैं ना, आप लोग को एक एड कॉपी रखेंगे, उसमें चारों को चलाएंगे, और जो ज्यादा व्यूअर या लाइक्स आएगा ऑटोमेटिकली उसी में ज्यादा बजट चला जाएगा, ये आप देखोगे अभी, ठीक है? सो स्टार्ट करो रजत। तो ट्रैफिक एड सेट सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने एज 20 कितना शेयर रखना है शेयर स्वाति? शेयर 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 नहीं है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, बजट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं, बिकॉज हम चारों एड रन करेंगे। इनका एज ग्रुप क्या होगा जो ये क्लोथ से, आई थिंक मेरे को जो लगता है 22 to 40 कर सकते हैं, या 45 कर सकते हैं मैक्स। अभी आज का टाइम 12:30 या ऐसा कुछ, हाँ 12:30 AM से चलाते हैं। सॉरी, हाँ PM हो जाएगा। सो देन आ जाओ नीचे। हम ऑल ओवर इंडिया चलाएंगे, एज ग्रुप 22 to 40 कर सकते हैं या 45 कर सकते हैं। गाइज आप भी लिख सकते हो चैट में, अगर आपको लगे नहीं एज ग्रुप इतना होना चाहिए, सो प्लीज यू आर फ्री टू कमेंट इन दी चैट। ऑल जेंडर्स कभी मत रखना, बिकॉज ऑल जेंडर्स रखने से मेल्स देखते हैं, और मेल्स लोग खाली बकवास बकवास कमेंट करते हैं, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है। अगर आपको दिखे, जैसे लास्ट टाइम मैंने ऐड चलाया था, मेरा आई थिंक मैन हो गया होगा, तो देयर वर पीपल लाइक लिटरली मैसेजिंग, सो हम स्टॉप कर देते हैं उसको, ऐड को। आप एक बार ऐड रन कर दिए 5 days के लिए, बट बीच में आप स्टॉप कर सकते हो। ओके, ओके। 18 to 40, 18 बहुत ज्यादा, 20 years के नीचे जो होता है ना, उनको टारगेट करना मेरे को नहीं लगता इस टाइप का ड्रेसेस में सही है, बट ऑब्वियसली कुछ और चीजों में, जैसे नेल्स हो, नेल आर्ट हो, या कुछ और जो उनके कॉलेज गोअर्स को ज्यादा पसंद है, उनको टारगेट कर सकते हो आप। अब डेमोग्राफिक्स में बहुत कुछ आता है, ठीक है? डेमोग्राफिक्स में बेसिकली इंटरेस्ट, बिहेवियर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले आप लोग मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है डेमोग्राफिक्स में? देखो, एडुकेशन है, फाइनेंस है, पेरेंट्स रिलेशन, लाइव इवेंट्स, तो ये सब अभी हमको जरूरी नहीं है, हम इंटरेस्ट में जाते हैं, वो आई थिंक ज्यादा हमें बेटर रहेगा। नहीं, दिखाओ ना रजत, अच्छा था, दे शुड नो ना व्हाट इज इट। ये सजेशंस में ये इंटरेस्ट ऐसे देगा। ओके, सो बिहेवियर में आता है, बिहेवियर में आता है उनका एनिवर्स, कब एनिवर्सरी आने वाला है। तो हम अभी ये सब नहीं करेंगे, बिकॉज हमको ट्रैफिक लाना है। अगर आपको सेल करना होता है ना, तो आप कुछ स्पेशली सिलेक्ट कर सकते हो। अभी इनके लिए क्या होगा, जो लोग ड्रेसेस सर्च कर रहे हैं, इंडो वेस्टर्न कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस टाइप का जिनका है लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस, ये सब अगर हम सिलेक्ट करें तो हमको ज्यादा फायदा होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, विल गो टू सजेशंस। सजेशंस में देखो, ऑनलाइन शॉपिंग ऑब्वियसली हमको, मेरे ख्याल से सही रहेगा। those who have interest in clothing। वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा साइज, सो yes, ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, आई थिंक वो रिटेल क्लोथिंग हटा सकते हैं। हम मेकअप ये सब ले लेंगे, तो हम गर्ल्स को टारगेट करेंगे बेसिकली।
क्लोथिंग रखना है रजत? हाँ, क्लोथिंग तो रखना चाहिए, बाद में इसको नैरो डाउन कर सकते हैं फिर। ठीक है। और जिनको मेकअप पसंद है या कुछ उस टाइप का भी रख सकते हैं, बिकॉज फैशन एक्सेसरीज, हम लोग फैशन लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। गाइस आप लोग भी कमेंट लिख सकते हो जो आपको लग रहा है कि क्या ले सकते हैं हम। स्ट्रीट फैशन है, लग्जरी गुड्स है, टी शर्ट्स है, डिजाइनर क्लोथिंग है। रजत हम लोग को डिजाइनर क्लोथिंग रखना चाहिए। डिजाइनर क्लोथिंग का 37 मिलियन है, इसका 1151 मिलियन है, तो फिर हम इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोर स्पेसिफिक, क्लोथिंग में तो हर कोई आ जाएगा ऑलमोस्ट, करेक्ट। मतलब सारी ऑडियंस आ जाएगी। 1.1 बिलियन के आसपास इनका ऑडियंस है इस पे, तो हाँ, ये इतना बड़ा इंटरेस्ट फिर ग्रुप इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर फर्दर नैरो डाउन करना चाहिए। चाहिए, तो इसीलिए हमने अगर डिजाइनर क्लोथिंग कर दिया। इसलिए गाइज आप लोग भी अगर कोई नीश सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसको नैरो डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी देखो 1 बिलियन, सबको ऑनलाइन शॉपिंग मतलब पसंद है इसके हिसाब से। सो शॉपिंग एंड फैशन, शॉपिंग रिटेल, ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल, करेक्ट। तो ये भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर करना है शॉपिंग तो फिर हम लोग यहाँ पे वहाँ ऑल्सो डिफाइन फर्दर करके फिर यहाँ पे शॉपिंग वालों को ऐड कर सकते हैं। हाँ, वहां पर बुटीक लिखा था रजत, हम बुटीक ओनर्स, बुटीक ये सब भी वो कर सकते हैं। सजेशन में बुटीक्स था, यहाँ पे ऊपर में मैंने देखा था बुटीक्स, क्लोथिंग, अपैरल छोड़ दो। थोड़ा सा, हाँ ये सही है। गाइस हम क्यों लार्ज ऑडियंस नहीं ले रहे हैं और नैरो डाउन कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक लोगों को दिखाना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा नीश रखोगे, बहुत ज्यादा रखोगे तो बहुत बार एड आपका खराब भी जाता है। और बताओ क्या कर सकते हैं हम? फैशन एक्सेसरीज लो रख, ई कॉमर्स ई कॉमर्स भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो वो मस्ट ऑल्सो में डालेंगे इनको, मतलब इनके साथ साथ उनको शॉपिंग में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए ई कॉमर्स जो बोल रहे हो उसके लिए एंगेज शॉपर्स होता है, वो सेल करेंगे आई गेस, मतलब सेल्स होता है, तो आपको एंगेज शॉपर्स का एक ऑप्शन आएगा। हाँ था, पहले सजेशंस में था, बट वो तभी हम, मेरे को लग रहा है लेना चाहिए जब हम सेल करें। अभी तो हम सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। ई कॉमर्स ले सकते हैं फिर। ई कॉमर्स मेरे ख्याल से सबके लिए सही है, बट अभी ट्रैफिक लाने के लिए मेरे को नहीं लग रहा, बिकॉज हम गर्ल्स को दिखाना चाहते हैं इस एज की। तो हम ठीक है, मे बी फैशन एक्सेसरीज, मेकअप, हेयर एंड कुछ उस टाइप का ले सकते हैं। दैट विल मेक मोर सेंस, बिकॉज लड़कियां ही वो सब देखती है ज्यादातर। फैशन हम एक्सेसरीज इसको ओपन एंडेड भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा ऑडियंस, 64 मिलियन इज फाइन। थोड़ा सा और नैरो डाउन कर सकते हैं इसको। बताओ कुछ और। फैशन एक्सेसरीज सजेशंस में आ रहा था। ऑल्सो मस्ट मत करो, अगर मस्ट कर देंगे तो फिर जो फैशन एक्सेसरीज को नहीं होगा तो फिर वो उसको दिखाएगा नहीं। मस्त में तो वो हो जाता है ना कंपल्सरी। और मेकअप करो, हेयर एंड मेकअप उस टाइप का कुछ लिखो। ऑडियंस वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, सारा ओवरलैपिंग ऑडियंस हो रहा होगा, इसलिए ये ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है। तो फिर मत करो, अगर आपको लग रहा है कि ओवरलैप हो रहा है तो आप इतना तक ही रहने। ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स नहीं है, यहाँ पे एंगेजमेंट है, सॉरी ट्रैफिक है, इसीलिए हमारा ऑडियंस साइज हम लोग काफी बड़ा रख रहे हैं। अगर हमारा टारगेट सेल्स होता तो हम इसको फर्दर नैरो डाउन करते, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये एंगेजमेंट अच्छा खासा देगी। अगर हम लोग नैरो डाउन करेंगे तो वो ऑडियंस थोड़ा और कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन हमको सेल्स के लिए वैसा नैरो डाउन करना पड़ता है, मतलब आपको ये 1 मिलियन के आसपास रखना पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक और एंगेजमेंट के लिए 10 मिलियन के ऊपर ही रखना इज मतलब बेटर होता है। एडवांटेज प्लस पेस्ट प्लेसमेंट, अब मैनुअल प्लेसमेंट में हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? इसको थोड़ा बता दो ना, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट फॉर। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में वो अपने हिसाब से बजट एलोकेट करेगा, जहां पे उसको लगेगा सही, मतलब जहां पे
खर्च होना शुरू हो गया एक बार, तो वहीं पे ही वो सारा खर्च करना शुरू कर देता है। जैसे बेसिकली ये मैनुअल प्लेसमेंट में जो जो ऑप्शंस हैं वो सारों को ओपन रखता है, और जो अच्छा काम कर रहा है, मान लो कि आपको इंस्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील में कुछ सेल मतलब क्लिक्स और एंगेजमेंट आना शुरू कर दिया, तो इसमें दिखाना शुरू कर देगा वो। तो बाकी सारा चीज हम लोग मतलब टेस्टिंग के लिए इतना फायदेमंद नहीं होता है। टेस्टिंग के लिए मोस्टली रील्स और फीड्स पे ही, मतलब स्टोरीज रील्स एंड फीड्स, इसी पे ही हमको एड्स रन करने चाहिए। बेसिकली हम लोग मैनुअल प्लेसमेंट करते हैं सो दैट हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं हो, और आपको अपने हिसाब से आप जहाँ चाहो वहां पर दिखा सकते हो। और यहाँ पे हमें फेसबुक हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इंस्टाग्राम में ट्रैफिक लेके आना था। तो फेसबुक अगर करेंगे तो फेसबुक में लोगों को एड्स दिखाएगा, और जब वो क्लिक करेंगे वहां पे, तो फेसबुक के अंदर ही बोलेगा कि डू यू वांट टू एग्जिट आउट ऑफ फेसबुक टू अनदर ऐप, या फिर इंस्टाग्राम ओपन करना चाहते हैं। फेसबुक के अंदर ही इंस्टाग्राम खुल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर, या फिर आपका कहाँ पे ऐड दिखा है, वो ऐप में दिख रहा है या एड्स एड्स में दिख रहा है। तो बेटर है कि हम लोग फेसबुक यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर फेसबुक में चलाना है तो स्पेशली फेसबुक के लिए अलग चलाएंगे। बट फेसबुक में बहुत अभी भी गाइस आपको आप अच्छा आज हम ऐड कर रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ पर है? यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा में बताओ, या मैं पहले भी अगर बता चुकी हूँ तो किसी को याद है? Facebook. यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा सब लिखो। फर्स्ट मतलब आपको ये करना है, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा ऐसे करके वो करना है। आपको फर्स्ट लगता इज है फर्स्ट यूट्यूब। इंस्टा है तो सेकंड यूट्यूब है, थर्ड फेसबुक है, ऐसे लिखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखो चैट में। रजत यू कैन कंटिन्यू जब तक ये लिख रहे हैं। तो हम इंस्टाग्राम फेसबुक फीड भी रजत नहीं दिखा। हम लोग फेसबुक में भी तो चला सकते हैं, बिकॉज इनकी ऑडियंस है 40 से अबव भी है, जो कि आज चला भी सकते हैं, बट हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था इंस्टाग्राम में हमको एंगेजमेंट चाहिए। तो फेसबुक में लोगों को दिखेगा, बट वहां पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से लीव करके फिर इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के लिए बोलेगा फेसबुक, या फिर उसी में ही वो इंस्टाग्राम खोलने की कोशिश करेगा। अगर मान लो कि उसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ ही नहीं तो। ओके। तो गाइज हम लोग फेसबुक का एक और ऐड चलाएंगे बाद में कभी आप लोग को दिखाने के लिए, बिकॉज आज भी अगर आपको 35 से ऊपर जो ऑडियंस है ना वो फेसबुक में ही ज्यादा एक्टिव है। इंस्टा में है वो, अभी लोग शिफ्ट कर रहे हैं, बट स्टिल फेसबुक में ज्यादा है। देवांश ने बोला फर्स्ट यूट्यूब है, सेकंड इंस्टा है, थर्ड फेसबुक है। दिव्या ने बोला यूट्यूब, आईजी, एफबी। विपिन खाली फेसबुक और इंस्टा लिखा है, यूट्यूब लिखा ही नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती क्या है उनका। प्रियांश ने लिखा है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ओके। देखो फेसबुक में मुझे लगता है कि फेसबुक में अगर यूजर्स ज्यादा हैं भी, लेकिन एक्टिव यूजर्स आई गेस इंस्टा में होंगे बट फिर भी मैक्सिमम। नहीं नहीं, अभी भी गाइस अगर आप लोग देखोगे जाके, सो शिल्पा का एकदम गेस करेक्ट है। सबसे पहले यूट्यूब है, सब ज्यादा अभी भी सब कोई यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, मोस्ट व्यूड यूट्यूब है। सेकंड फेसबुक है, और लास्ट में इंस्टा है। अभी भी इंस्टा थर्ड में ही आता है। सो शिल्पा का ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लिया। रजत क्या क्या सिलेक्ट किया प्लीज दिखा दो। इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, एक्सप्लोर हम हटा रहे हैं, एक्सप्लोर से इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आता है। स्टोरीज एंड रील्स में दिखाना है, स्टोरीज एंड रील्स। तो हाँ। अगर हम यहाँ पे फीड्स और स्टोरीज दोनों में दिखा रहे हैं, तो फिर हमको दोनों साइज साइज के इमेजेस चाहिए होते हैं। यहाँ पे इसके लिए स्टोरीज के लिए 9:16 साइज का इमेज चाहिए होता है, और इसके लिए 1:1 और 4:5। तो 1:1 इमेज साइज क्या होता है, 1080x 1080 के आसपास ये स्टैंडर्ड साइज है। वर्टिकल 4:5 का 1080 इंटू 1300 समथिंग है, वो आपको गूगल में मिल जाएगा सारा। बट साइज का बहुत ध्यान रखना, साइज अगर थोड़ा सा भी गलत होता है तो हमारा एड बहुत ड्रेस्टिकली बेकार चलने लगता है, या फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो रजत हम तो आई थिंक रील ही चला रहे हैं, तो फिर 1:1 नहीं लेंगे, क्योंकि रील हमारी 1:1 में नहीं है। 9:16 में है तो हम फीड्स में बिल्कुल नहीं चलाएंगे, और अगर फीड्स में चला रहे हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको उसको क्रॉप करना पड़ेगा। जो वीडियो है हमारे पास, अगर वो क्रॉपेबल है इंस्टाग्राम फीड, और मतलब 1:1 साइज में अगर क्रॉपेबल है, तो फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे, वरना हम सिलेक्ट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, अभी फिलहाल हम सिलेक्ट कर देते हैं। अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर वापस इस स्टेज में आके फिर कैंसिल कर सकते हैं, इसको ठीक हटा सकते हैं। है। नाउ नेक्स्ट।
अब ये है थर्ड, ये हमारा एड लेवल होता है। सबसे पहला कैंपेन लेवल, देन एड सेट लेवल, एंड हियर एड लेवल और एड कॉपी लेवल। तो यहाँ पे हमारा एड रहता है। अब यहाँ पे पहले कैंपेन के अंदर अगर आपको टेस्टिंग करना है, क्योंकि हम इसमें ट्रैफिक चाहिए, हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत वाइड ऑडियंस है। जब हमको 2-3 छोटे छोटे ऑडियंस में टेस्टिंग करना होगा, तब जाके हम ये वाले यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे इस लेवल को, और यहाँ पे हम लोग एक हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं। अगर हम दूसरे ऑडियंस में भी ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मेन के लिए भी ट्राई करना है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए ट्राई करना है, तो यहाँ पे आप एडसेट लेवल पे मतलब मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हो। एडसेट में सारा टेस्टिंग होता है यहाँ पे, मतलब टेस्टिंग करने के लिए आप इसको अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से अलग कर सकते हो। ये वाइड ओपन इंटरेस्ट हमने किया हुआ है, तो उसको ओपन लिख देते हैं। ओपन, और एज क्या था स्वाति हमारे, 22 to 45, 45, एंड ये हमको दिखाना है सिर्फ फीमेल के साथ। ये हमारे रेफरेंस के लिए है यहाँ पे कि हम सिर्फ फीमेल को दिखा रहे हैं, 22 to 25। इसको अगर हम चाहें अगर टेस्टिंग करना है तो 20 to 30 का एक एड सेट बन जाएगा, 30 to 45 का एक और एड सेट बन जाएगा, और फिर उसके अंदर फिर सारे वीडियोस हो जाएंगे। तो ये वाला हम एक ही अभी क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फिर एंगेजमेंट यहाँ पे भी एड कॉपी हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एड कॉपी के लिए क्रिएट एड है, या फिर नया एड, यहाँ पे हम लोग नया वीडियो या फोटोज अपलोड कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग पोस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर तो सकते हैं। हम जब अपना रन करेंगे ना गाइस, उसमें हम क्रिएट करेंगे। हमने 2-3 लैंडिंग पेज बना रखे हैं, आदित्यन बना रहा है इंस्टा का लैंडिंग पेज, अभिषेक बना रहा है गूगल का लैंडिंग पेजेस। हम उसको यूज करेंगे जब हम अपने एड्स रन करेंगे डीएमएच के लिए। फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग पोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मल्टी एडवर्टाइजर्स मतलब फेसबुक के बाहर, मतलब इंस्टा, हमने तो बाहर इंस्टा सिलेक्ट किया ही है। इंस्टा में ट्रैफिक to help people discover better prospects to resize or crop to fit। ये मल्टी एडवर्टाइजर हमें हटाना होता है यूजुअली। अगर बहुत ज्यादा बजट है, मतलब आपका बजट ऑडियंस को कैटर नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी 1 या 2 से ज्यादा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कैसे देखना होता है, ये हम जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके सबके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी बेसिकली इनिशियली जब आपको स्टार्ट करना होगा तो इसको भी हटाना होगा, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। एड क्रिएटिव, सिलेक्ट पोस्ट, इंस्टा से कौन सा वाला डिसाइड हुआ था हमारा? सब करेंगे, ये डिसाइड हुआ था। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। It must be uploaded to Facebook while advertising। सो हो गया प्रोसेस। देखो ये फीड में नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम वीडियो मस्ट बी अपलोडेड टू फेसबुक बिफोर क्रिएटिंग एन ऐड। यहाँ पे हम सिलेक्ट वो हटा देते हैं। फेसबुक तो हमने सिलेक्ट किया ही हुआ है, बट यहाँ पे पब्लिश नहीं है। इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो रजत को इशू आ रही है, वही आपको भी आएगी जब आप लोग बनाओगे। तो देख लो क्या प्रॉब्लम आया। अभी क्या प्रॉब्लम आया फेसबुक का, क्या था रजत? क्योंकि फेसबुक में हमने पोस्ट नहीं किया, इंस्टा में खाली पोस्ट किया है, आई गेस वो इशू है ना। नहीं, हमने फेसबुक सिलेक्ट नहीं किया था, ये एरर बहुत ज्यादा आता है फेस, मतलब क्योंकि सबसे पहले हमारा फेसबुक सिलेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे ये भी सिलेक्ट था, फेसबुक के कुछ चीजें सिलेक्ट थी, तो वो अपडेट नहीं हुआ था, इसीलिए वो एरर आ रहा था कि आपको फेसबुक में भी अपलोड होना चाहिए, अगर फेसबुक में अगर आपको दिखाना है सेम एड्स तो इसीलिए हमने फेसबुक को हटा ही दिया है, और यहाँ सिर्फ इंस्टा चलाया है। यहाँ पे हम लोग इंस्टा फीड ले सकते हैं, आई गेस ये सिलेक्टेड था। इंस्टा प्रोफाइल फीड भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इंस्टाग्राम फीड ले लेते हैं, ठीक है, इसमें एरर नहीं आएगा। यहाँ पे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल करके ऐसा आता है, यहाँ पे ऐसा आता है।
फीड में ऐसा दिख रहा है स्वाति, देखो फीड में क्या सही है, कुछ कट नहीं रहा है, तो फिर हम ये चला सकते हैं अगर सब कुछ सही है तो। मेरे को तो सही लग रहा है गाइस, आप लोग को सही लग रहा है, क्या बोलते हो? मेरे को सही लग रहा है रजत, क्योंकि वो कट नहीं ओके, रहा है। सो ये सेव कर सकते हैं यहाँ पे, तो इंस्टा फीड में भी चलेगा अब। आई डोंट नो व्हाई ऐड प्रीव्यू भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऐड प्रीव्यू आना चाहिए। आया। ये है रील्स में, ये है शायद स्टोरीज में, और ये फीड्स में। प्राइमरी टेक्स्ट डला हुआ है ना साथ ही। ओके फाइन। क्या ये चीज एक डला हुआ है? सजेशन, ये एक सजेशंस प्राइमरी टेक्स्ट जो नीचे आएगा, सजेशन दे रहा है, हम सिलेक्ट चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं इसको भी। गाइस इसका भी ऑल टू सजेशन होते हैं, आप डिसाइड कर सकते हो, पर हमने ऑलरेडी दिया है तो हम अपना ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट में नहीं जा रहा है तो वेबसाइट इवेंट नहीं होगा, अगर हमारा मोबाइल ऐप होता तो ऐप इवेंट होता, अगर हमारे स्टोर में विजिट्स हमारा ऑब्जेक्टिव होता कि फिजिकली हमारे स्टोर में है तो ऑफलाइन इवेंट्स हम सिलेक्ट करके फिर हमको यहाँ पे डेटा मैन्युअली एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट इवेंट्स में हम पिक्सेल इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट में, ऐप इवेंट्स में ऐप में हमारा पिक्सेल इंस्टॉल होता है, और ऑफलाइन इवेंट्स में जो हमारा मैन्युअली जो स्टोर में आते हैं उन लोगों का हम लोग मैन्युअली एंट्री करके इसको फेसबुक को डेटा फीडअप मतलब फीडबैक करते हैं, ताकि वो ऑप्टिमाइज मोर आगे, और डेटा जितना देंगे हम फेसबुक को उतना ज्यादा वो ऑप्टिमाइज करेगा। तो ये हो गया, पब्लिश कर सकते हैं अभी इसको, लेकिन हमारा एक और था कि दूसरे ऐड पे चलाना है, तो इसी एड सेट के अंदर हम ये वाला है ग्रीन सूट, यही होता है स्पेलिंग। सॉरी रजत, क्या बोल रहे हो? अरे सूट का स्पेलिंग क्या होता है? क्वालिटी सूट का स्पेलिंग नहीं आ रहा है रजत, तुमको देख लो गाइस। चांद या जॉर्डन, आ, रजत इज अ गुड मैन। डुप्लीकेट करने मैंने लिखा था पहले ये, लेकिन मुझे लगा ये कुछ और है, जो स्वीट होता है ना वो मुझे लगा। ओके एनीवेज, डुप्लीकेट करना है इसको। ओरिजिनल कैंपेन में जहां पे है वहीं पे ही इसको डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट हो गया सेम टू सेम। हम चाहें तो इसको दूसरे एड सेट, दूसरे एड को दूसरे कैंपेन में भी कॉपी कर सकते हैं इसी एड को। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन सूट है, इसको ग्रीन सूट को चेंज करके अभी यहाँ पे हमें रीनेम कर देते हैं। कौन सा था दूसरा कलर? येलो। चेंज पोस्ट, ग्रीन येलो ऑरेंज, और कौन सा एक कलर था आई गेस? ये वाला येलो वाला हो गया। कंटिन्यू। वीडियो नॉट रेडी फॉर यूजिंग स्टिल। ठीक है कोई बात नहीं, ये हो रहा है प्रोसेस, तब तक हम इसको एक और कॉपी बना लेते हैं। डुप्लीकेट ओरिजिनल, ऑरेंज कौन सा वाला है? ये वाला। हाँ, नहीं ये तो पर्पल है ना, एक ऑरेंज था लास्ट में देखो, ये वाला दिस वन। ऑरेंज। चार है, ग्रीन येलो ऑरेंज पर्पल।
रजत थोड़ा बोल बोल के बताना। अच्छा मैं बोल ही रहा था सर। तो नहीं सुन रहा था गाइस तुम लोग को? अरे नहीं, आई वाज म्यूट एक्चुअली, एक कॉल आया था तो मैं उसके बाद म्यूट हो गया था। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए सारे, तो हमने एक बार देख लेना है कि सारे सही लगे हैं कि नहीं लगे। तो मैंने देख लिया था ये सारे सही हैं। पर्पल में जिस नाम से रखा हुआ है उसी नाम वाला मतलब एड कॉपी उसमें है। ठीक है, उसके बाद सीधा पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने पे हमको ऑप्शन दे रहा है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस आपको करना है क्या। ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेल्स नहीं है। सेल्स होता तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग हम टेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे इसको हम ऑन रख सकते हैं, क्योंकि बार बार बोलने लगा है। तो चाहो तो अगर आप अपने हिसाब से टेस्टिंग जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उसी पे टेस्टिंग करना है, तो ये हमको ऑफ रखना पड़ेगा कि वो ऑडियंस हम वेल रिसर्च्ड ऑडियंस है। बट हमारा रिसर्च तो था नहीं कुछ भी, हमने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया था कुछ भी, 2-3 ऑडियंस बड़ा वाला ऑडियंस सिलेक्ट कर दिया था। तो हम इसको ऑन रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पब्लिश विद एडजस्टमेंट। If you have any doubts in the middle, please raise your hand. चारों ड्रेसेस को सिलेक्ट कर लिया है रजत? दिखाओ। हाँ ओके। शायद कुछ पब्लिश, एक पब्लिश नहीं हुआ, 3 पब्लिश हुआ था। अभी लास्ट वाला पब्लिश हो रहा है। हो गया, ऑल डन। नहीं मुझे लग नहीं रहा सारा हुआ है। तो पर्पल सूट नहीं चेक हुआ कर, पब्लिश। पब्लिश कर दो। दिस इज थर्ड वन। प्रोसेसिंग में है। ये ड्राफ्ट में स्टिल पब्लिश हो गया चारों। पहले जैसे हमने पब्लिश किया था वो 3 आउट ऑफ 3 इसलिए दिखा रहा था क्योंकि पहला एक कैंपेन लेवल उसने सेट किया, उसको पब्लिश कर रहा था। उसके बाद उसने एड सेट लेवल को पब्लिश किया, और उसके बाद जो सिलेक्टेड एड कॉपी था, इसलिए 3 आउट ऑफ 3 आ रहा था। फिर बाकी जो 3 थे, मतलब एक एड कॉपी हमारा एक्टिव हुआ था, उसके बाद बाकी 3 एड कॉपी को हमने फिर मैनुअली करके एक्टिव किया। यहाँ पे हम फिर देख सकते हैं कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है, मतलब फीड में गलत तो नहीं आ रहा है। बाकी एड कॉपी का भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका मुंह कट रहा है बट कपड़ा पूरा आ रहा है, तो शायद इसको select कर सकते इसका मुंह नहीं कट रहा, शायद इसका ऐसे था, बट हाँ कट तो रहा है। इसको देना चाहिए। हैं। ड्रेस पूरा दिख रहा है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दे दो। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बी बाउंड बाय स्काई ट्रैफिक शेड्यूल्ड है। इसके अंदर हमारा एक दो एड सेट है। ये हमने शायद पहले एक बनाया था सेल्स के लिए, जो कि हमारा बाद में कैंसिल किया था। इसको इसको डिलीट कर देते हैं। सो ये है कैंपेन लेवल में, ये है। तो ये भी बाउंड बाय स्काई सेल्स, ये भी हमारा नहीं चलना है, इसको ऑफ करके रखेंगे। क्या पता अंदर अगर बाय चांस ऑन हो गया कहीं पे भी। अच्छा चलो, यहाँ पे एड कॉपी नहीं है, नहीं चलता एनीवेज। तो दिस इज आवर कैंपेन लेवल, शेड्यूल्ड है, इसमें भी शेड्यूल्ड है। रजत देखो, जैसे ये सारे बहुत प्रोसेसिंग, ये तो ठीक है, बट देख लेना पहले कि कोई ऐड ऑन नहीं हो।
नहीं, कोई ऑन नहीं है, ये सारे प्रोसेसिंग में है, वही देख रहा था, ये सारे प्रोसेसिंग में है। बाकी जो ड्राफ्ट में उनको हम हटा देते हैं। ये थंबनेल का बहुत इश्यू आता है यहाँ पे, डिफॉल्ट थंबनेल ले रहा है, अभी तक उसने अपडेट नहीं किया है। ये थोड़े टाइम बाद अपडेट हो जाएगा, जैसे एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद ये थंबनेल भी अपडेट हो जाएंगे। डन गाइस, बस इतना ही था, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और बाकी हम लोग गूगल एड्स मंडे को करेंगे स्वाति। एग्जैक्टली। स्वाति आई एम डन हियर, मतलब और कुछ करना है? नहीं, आप बस रन कर देते हैं, पेमेंट करना हो होगा गया, ना, हो गया। पेमेंट करना होगा तो स्कैनर दो, करते हैं, 1000 रुपया डालते हैं 5 दिन का। बैलेंस होगा मेरे ख्याल से इसमें, फिर भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, बाउंड बाय स्काई ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट में आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स में देखना है। ₹149 है, इसीलिए वो चल गया, पेमेंट के लिए नहीं बोल रहा है। अब यहाँ से हम ऐड फंड और कर सकते हैं, ₹1000 UPI। नेक्स्ट।